हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 18 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल माइंड मैप से आपको क्लियर करेंगे कि करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है, जो आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारतीय सेना ने पहली बार किस इकाई में महिला सैनिकों को शामिल करने की योजना बनाई है? जिसका राइट आंसर जो है टेरिटोरियल आर्मी हो जाएगा। टेरिटोरियल आर्मी हो जाएगा। भारतीय सेना ने पहली बार टेरिटोरियल आर्मी में महिला सैनिकों को शामिल करने की योजना बनाई है। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। भारतीय सेना में महिलाएं भारतीय सेना पहली बार टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना में महिला सैनिकों को शामिल करने की योजना बना रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में ICMR वैज्ञानिक ने गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपण में मदद करने वाले किन जीन स्विचों की खोज की है? तो इसका राइट आंसर HOXA 10 और ट्विस्ट हो जाएगा। HOXA और ट्विस्ट हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। ICMR जीन खोज। ICMR वैज्ञानिक ने भ्रूण के प्रत्यारोपण में मदद करने वाले 2 जीन स्विचों HOXA 10 और ट्विस्ट की खोज किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। देखिए हम आपको लास्ट में माइंड मैप से रिविजन करा देंगे, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, सब आराम से याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में असम सरकार वृंदावनी बस्त को वापस लाने के लिए किसके साथ समझौता कर रही है? देखिए असम सरकार ने वृंदावनी बस्त को वापस लाने के लिए ब्रिटिश म्यूजियम के साथ समझौता कर रही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए हो जाएगा। ब्रिटिश म्यूजियम के साथ समझौता किया है। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। असम सरकार 16वीं शताब्दी के वृंदावनी वस्त्र को अस्थायी रूप से वापस लाने के लिए ब्रिटिश म्यूजियम के साथ समझौता कर रही है, क्योंकि यह वस्त्र ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में रविंद्र जडेजा किस उपलब्धि को हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए? देखिए रविंद्र जडेजा हाल ही में 4000 रन और 300 विकेट लेकर दुनिया के यानी भारतीय दूसरे बन गए हैं। रविंद्र जडेजा ने 4000 रन और 300 विकेट के साथ दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। चलिए इसके हम महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में है, उत्तरी क्षेत्र परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? उत्तरी क्षेत्र परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका राइट आंसर अमित शाह हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह हो जाएगा। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। उत्तरी क्षेत्र परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में की थी। हरियाणा के फरीदाबाद में 32वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने किया था, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 6 में है, गरुड़ 25 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 8वां संस्करण हुआ? देखिए गरुड़ 25 भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 8वां संस्करण हुआ, जो कि भारत और फ्रांस के बीच है गरुड़ 25 अभ्यास। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। गरुड़ 25 अभ्यास। गरुड़ 25 भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का 8वां संस्करण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में है, मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर सुरेश गोपी हो जाएगा। सुरेश गोपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 के अभिनेता और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में चौथे राष्ट्रीय EMRS खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए चौथे EMRS खेलकूद प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ है वो राउरकेला उड़ीसा में किया गया है, इसलिए राइट आंसर 8 का डी हो जाएगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। EMRS खेलकूद चौथे राष्ट्रीय EMRS खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन उड़ीसा के राउरकेला में किया गया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में है, दिल्ली हवाई अड्डे पर हालिया तकनीक खराबी किस प्रणाली की विफलता के कारण हुई थी। देखिए, दिल्ली हवाई अड्डे पर हालिया तकनीक खराबी जो AMSS प्रणाली की विफलता के कारण हुआ था, AMSS के कारण हुआ था। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। दिल्ली हवाई अड्डा खराबी पर हालिया तकनीकी खराबी AMSS ऑटोमेटेशन मैसेज स्विचिंग सिस्टम की विफलता के कारण हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कोलाइडिया तूफान ने हाल ही में किस महाद्वीप को प्रभावित किया है। कोलाइडिया तूफान हाल ही में किस महाद्वीप को प्रभावित किया है, तो इसका राइट आंसर यूरोप हो जाएगा। कोलाइडिया तूफान ने हाल ही में यूरोप महाद्वीप को प्रभावित किया है। देखिए, कोलाइडिया तूफान ने हाल ही में यूरोप, मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन और पुर्तगाल महाद्वीप को प्रभावित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में चीन ने अपने नागरिकों को किस देश की यात्रा से बचने की सलाह दी है। देखिए, चीन ने अपने नागरिकों को जापान की यात्रा से बचने की सलाह दी है, यानी जापान पर जाने से बैन कर दिया है चीन के लोगों को। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। चीन की यात्रा सलाह। चीन ने बढ़े हुए तनाव के कारण अपने नागरिकों को जापान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने किस श्रेणी के अपराधियों को अग्रिम जमानत के लिए पात्र माना है। देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने किस श्रेणी के अपराधियों को अग्रिम जमानत के लिए माना है, तो इसका राइट आंसर नाबालिग अपराधी हो जाएगा। नाबालिग अपराधी के लिए अग्रिम जमानत के लिए पात्र माना है, इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में नाबालिग अपराधी यानी जुवेनाइल ऑफिसर्स के अग्रिम जमानत के लिए पात्र माना है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नाबालिग अपराधी यानी जुवेनाइल ऑफेंडर्स हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।